सो दोबारा से आप लोगों को वेलकम करता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज की बुनियाद पर हमारा आज का लेक्चर बिल्कुल ही जो है मतलब आप कहते हैं स्पॉइल होने जा रहा है। सो इस स्पॉइल होते लेक्चर को दोबारा से संभालते हुए और उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को वापस वेलकम करता हूँ। और जो है अगर जो है अगर हम आज के लेक्चर की बात करते हैं भी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी इंटरप्शंस के बाद हमारा लेक्चर जो है दोबारा से वापस अपने रूटीन पर आ गया है, अब दोबारा से जो है चल गया है। ठीक है, सो अब वापस से अपना टेम्पो वापस जो है बनाते हैं। पहले तो टेम्पो बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है अपने लेक्चर को कंप्लीट आउट करेंगे और इसको जो है थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। बेसिकली हम जो चीज़ डिस्क्राइब कर रहे थे बेसिकली हम जो डिस्क्राइब कर रहे थे, जो हम इस वक्त पढ़ रहे थे, जो चीज़ हम समझ रहे थे, वो हमारे पास था सिंपली चार्ज्ड आयन। ठीक है, नहीं सॉरी, सिंपली आयन की हम इस वक्त बात कर रहे थे। देखो इतनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है क्योंकि क्लास की इंटरप्शन बार बार जो है होना, मतलब एकदम से हमारा आना फिर चले जाना, फिर आना फिर चले जाना, इतना वो फ्रस्ट्रेट करता है इंसान को कि इंसान जो है वैसे ही थोड़ा सा उधर उधर हो जाता है। ठीक है, सो टेक्निकल इश्यूज हैं और उन टेक्निकल इश्यूज पे हम कोशिश करते हैं कि हम ओवरकम करें, उनको मिनिमाइज कर सकें जितना हो सके। सो उसको मिनिमाइज हमने किया है समहाउ। और अब जो है हम आयन की बात करेंगे और आयन के हवाले से जो है हम डिस्क्राइब करेंगे। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया आयन के हवाले से कि जब भी हम कहते हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, तो चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, देखो अच्छा खासा मुझे पसीना आ रहा है क्योंकि इस वक्त मैं शदीद किस्म की जो है हीट महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो है दो दफ़ा इस तरीके से क्लास इंटरप्ट हो जाए तो बड़ा बिल्कुल अजीब लगता है। स्टूडेंट्स भी बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं कि यार क्या बार बार क्लास जो है वो आ रही है, मतलब खत्म हो रही है, फिर कंटिन्यू हो रही है, फिर स्टार्ट हो रही है। सो ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और अब हमारी क्लासेस बड़ी स्मूथ चल रही थी तो एकदम से बहुत प्रॉब्लम आ गया है इसके अंदर। लेकिन कोशिश करेंगे कि जो है इस क्लास को इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, इस क्लास को ऐसे ही हम जो है लेके चलते रहें और जो है स्मूथली तौर पर हमारी क्लास चल सके। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, चूंकि हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे, तो आयन की हम बात कर रहे हैं। जब भी हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे कोई ना कोई चार्ज होगा तो इस तरह की चार्ज स्पीशी को हम आयन कहते हैं। ठीक है, इस आयन यानी चार्ज स्पीशी को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये एक एनिमेशन जो है वो ओपन की थी और इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि सोडियम जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अगर आप इसको इस पे फोकस करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल रहा है और वो फ्लोरीन में जा रहा है। ठीक है, तो जब फ्लोरीन से सोडियम से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ना, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। शायद आपको ये बात पता है कि हमने पहले भी इस बात को डिस्कस किया जब हमने एटम की बात हमने की थी, बेसिक तौर पे एलिमेंट की बात की थी कि जो अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम के दो हिस्से होते हैं। एक हमारे पास होता है न्यूक्लियस और हमारे पास जो दूसरा हिस्सा होता है एटम का वो होता है शेल। ठीक है, या ऑर्बिटल, जिनको हम उर्दू में मदारचे जो है वो कहते हैं। ठीक है भी, सो अगर हम बात करते हैं शेल की, तो शेल के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। हम एक एटम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, इसलिए नेट होल चार्ज एटम पे नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है एक एटम के अंदर से, जैसे यहाँ से आप सोडियम में देख रहे हैं कि एक एटम यानी सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन आप जो है वो निकाल रहे हो। ठीक है, एटम जो है सोडियम एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हो। सो एटम से चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, सो इस वजह से क्या हुआ, इस पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और फ्लोरीन जो था, ठीक है, उसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन गया है, एरो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जाकर जो है उसने फ्लोरीन के तरफ अपनी एडिशन को शो किया है। सो इस पे नेट होल चार्ज नेगेटिव आ चुका है। तो जब भी हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिमूवल और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस एडिशन, ठीक है, तो इस तरह की स्पीशीज को हम, चार्ज स्पीशीज को हम सिंपली आयन कहते हैं। ठीक है भाई, ये आयन कहलाती हैं। सो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी आयन की। अब आयंस दो तरह के होते हैं बेसिक तौर पे, एक हमारे पास केटायन है, एक हमारे पास एनायन है। केटायंस क्या होते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं कि केटायंस हम किन स्पीशीज को कहते हैं। जब भी कोई एक एटम या जो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे रहा है। ठीक है, तो जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दे देता है किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी दूसरे एटम को, तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज को हम सिंपली तौर पे केटायन कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, केटायंस कहते हैं। ठीक है, सिंपली मैं फिर से बता देता हूं आपको, देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, सोडियम मेटल है। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अब मतलब कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए इस पे नेट होल चार्ज पॉजिटिव आ गया, दूसरी स्पीशीज जो है उस पे नेट होल चार्ज नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज उसके पास आ गया, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज होती हैं, जो चार्ज आयंस होते हैं, इनको हम केटायंस का नाम देते हैं। और हमेशा केटायन जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है। यहाँ मेंशन भी मैंने किया हुआ है, केटायंस ऑलवेज फॉर्म बाय द when atom loses electron, ठीक है, from its outermost shell, ठीक है, किसी एटम के आखिरी शेल से जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, रिमूवल करवा देता है अपना, ठीक है, सो इससे जो बनने वाली स्पीशी होती है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही होती है, इसे हम केटायंस का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो मैंने आपको शायद आपने वो बात पूरी नहीं सुनी, नहीं या जो है हमारी बात वो पूरी नहीं हो सकी। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि देखो केटाइन जो है वो इतने शरारती हैं, ठीक है, इतने शरारती केटाइंस हैं कि देखो मैंने इस के प्लस को, जो केटाइन है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम है, ठीक है, के मींस पोटाशियम होता है और पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। सो पोटाशियम जो है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको यहाँ होना चाहिए था, मैंने इसको यहाँ रखा था, ठीक है, लेकिन देखो कितना शरारती है कि ये इस बॉक्स से छलांग लगाकर यहाँ चला गया, ठीक है। सो देख सकते हैं कि कितना शरारती किस्म का केटाइन है। सो केटाइन से आपने बचना है, ठीक है। सो केटाइन शरारती हैं और केटाइन तब बनते हैं कि जब कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर देता है, ठीक हो गया। और इस तरीके से एनायन की अगर हम बात कर लें, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, सो इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है फ्लोरीन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि हमारे पास जो चार्ज स्पीशी बनी है उस पर चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी को हम कहते हैं एनायन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशी को हम एनायन का नाम देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक हमारे पास केटायन है, एक हमारे पास एनायन है। केटायंस वो होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायंस वो होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। केटायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के रिमूव करवाने से, ठीक है, और एनायंस कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टेंस से। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि एनायंस ऑलवेज फॉर्म व्हेन they gain electron or when we add electron to the atom, ठीक है, किसी एक एटम का अगर हम हिस्सा बनाते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को, सो इस तरह के जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं चार्ज स्पीशीज होती हैं, इनको हम एनायन का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसी टॉपिक केटायन और एनायन के हवाले से जो है हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया। इस एनिमेशन के थ्रू फर्दर हमें क्लियर हो जाएगा। देखो चार्ज बन रहा है, ठीक है, यानी सोडियम के ऊपर नेट होल चार्ज पॉजिटिव है और फ्लोरीन जो है इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो केटायन हमारे पास सोडियम केटायन है और फ्लोरीन जो है वो हमारे पास क्या है, एनायन है, ठीक है। एक तो ये आप लोग देख रहे हैं थ्रू एनिमेशन, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने डिस्प्ले किए हुए हैं यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस, उनको भी आप देख सकते हैं, उनके ऊपर भी जो है आप फोकस कर सकते हैं कि जैसे देखो हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सो जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जब इस पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे +2 चार्ज आ रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन को एक एटम लूज करेगा उतना ही उस पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से एनायन की अगर हम बात करते हैं तो एनायन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस के थ्रू। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस कर रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवा रहे हैं तो इस पे चार्ज नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये नेगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज -2 की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम जितने लूज करेगा उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एटम गेन करेगा या जिसमें हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस पर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उससे हम कहते हैं उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, वो हमारे पास एनायन होगा। सो ये बेसिक टॉपिक हमारे पास ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट था जो कि हम केटायन या एनायन के हवाले से डिस्क्राइब कर रहे थे, और हमने जो है ब्रीफली तौर पे इस चीज़ को समझा है, ठीक है, इसको हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो आगे फर्दर जो है हम चलते हैं और नेक्स्ट बहुत सी हमने बातें करनी है। सो एक दफ़ा फिर से मैं ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगा आयन और केटायन एनायन के हवाले से, और उसके बाद फिर जो है मैं अपनी बात को आगे लेके चलूंगा, अपने लेक्चर को आगे फर्दर लेके चलूंगा, और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों से बात करूंगा। सो बेसिकली फिर से थोड़ा सा
सा आयन को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए फिर आगे चलूंगा कि आपने क्विज जो कल मुझे दिया था उस बारे से मैंने बात करनी है। क्विज को भी जो है मैंने आपको बताना कि क्विज का रिजल्ट आप लोगों को क्या है उसको भी बताना है मैंने आप लोगों को। सो बेसिकली आयन जो है वो क्या होते हैं कि जब भी कोई एटम चार्ज कैरी करता है या ग्रुप ऑफ एटम चार्ज कैरी करता है उसे हम आयन कहते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं हमारे पास केटाइन है, नेगेटिव चार्ज वाले को हम कहते हैं एनाइन है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है कि जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेगा अपने अंदर या इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम एनाइन कहते हैं। ठीक है, सो केटाइन बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा, एनाइन बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको मजीद एग्जांपल्स के थ्रू भी एलैबोरेट कर दिया। सो आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग मुझे बता सकते हैं अपने क्वेश्चंस भी। ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं इस पर जो आप लोगों को समझ आया है या जो कोई कंफ्यूजन अभी रह चुकी है, क्योंकि मैंने इसको रिपीट भी इसलिए किया कि मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, क्योंकि इतनी डिस्टॉर्शन हुई है हमारे लेक्चर के अंदर, इतना जो है प्रॉब्लम या आप कहते हैं ना कि प्रॉब्लमाइज किस्म का लेक्चर जो है आज हमारा हुआ, कि जिसमें डिस्टॉर्शन होती रही। स्टूडेंट्स मतलब लेक्चर हुआ फिर कंटिन्यू फिर स्टॉप फिर कंटिन्यू फिर स्टॉप, तो इस तरीके से जो है बेसिक तौर पे ये तमाम चीज़ें जो है इस तरीके से चलती रहेंगी और हम अपने लेक्चर को इसी तरीके से जो है इसी हवा के दोष पर, या वैसे हवा का दोष जो ये वर्ड है ना ये बहुत टिपिकल हो जाएगा, इसको मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हवा का दोष जो है इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। हम तो बड़े स्लोली चल रहे हैं ना, आपने मुझे कल कहा था कि ऐसे स्लो बोलना है तो मैंने आपसे कहा था कि मैं स्लो बोलूंगा, जैसे कि केटाइन फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह से बोलूंगा, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कौन सा कोई बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं और इस वक्त हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। ठीक है, एटम्स और आयंस के दरमियान हम समहाउ थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, आयंस क्या होते हैं और एटम्स क्या होते हैं, इस हवाले से हमें थोड़ा सा इंट्रो भी मिल जाएगा। ठीक है, कि एटम क्या था, आयन क्या था, क्योंकि एटम की बात हमने काफी दिन पहले की थी, वो हम थोड़ा बहुत भूल भी चुके हैं, उसको हम रिवाइज भी कर लेंगे इस थ्रू। ठीक है, और इनमें डिफरेंस भी देख लेंगे। एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एक एलिमेंट का सबसे छोटा जो हिस्सा है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट उसमें जो पार्टिकल है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास एटम है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम आयन की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, किसी एक आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसे हम आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ना, आयन कैसे बनता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ आ गई ना आपको इस बात की। ठीक है, पहले एटम था उस पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया या उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों सूत्रों में इस पर नेट होल चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, वो बन जाएगा आयन। वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो आप जानते हो ना, आयनिक कंपाउंड मैंने कल भी बताया आपको, 2 दिन पहले भी बताया था, उससे 2 दिन पहले भी बताया था। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है जो आयंस कैरी करता है, जिसमें आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, हमारे पास आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है भाई, पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, चार्ज स्पीशीज जो जिनके अंदर होती हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स वो के जो आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, केटायंस और एनायंस पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो कोई एक एटम नहीं होता, वो बेसिक तौर पे एक आयन होता है, चाहे वो केटायन हो या वो एनायन हो। ठीक है, और एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, जिसको हम एटम का नाम ले रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेकंड बात हम करते हैं कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तौर पे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसका मतलब बेसिक तौर पे क्या होता है। अब फिर से हम जाते हैं अपने वैलेंसी के कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हमने वहां पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि वैलेंसी का मतलब होता था, हमने वहां पढ़ा था कि भाई कोई एक एटम कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा दूसरे एटम के साथ, यही पढ़ा था ना हमने। ठीक है, कि कोई एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, इसे हम जो है उसकी वैलेंसी का नाम देते हैं, उसे हम इसकी वैलेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है और वो ये है, मैंने आपको उस दिन भी बात बताई थी
कि लाज़मी नहीं कि तमाम एटम्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हों। कुछ एटम्स होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है? जैसे कि नोबल गैसेज़ हैं, आप जानते हैं ना नोबल गैसेज़ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ठीक है? ये वो गैसेज़ हैं जो जिनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत स्टेबल होते हैं। चूँकि वो बहुत स्टेबल होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि उनको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो वो इंडिपेंडेंटली तौर पे एटम की फॉर्म में एक्ज़िस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया? लेकिन उनके अलावा जितने भी एटम हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रखते, ठीक है? इस तरह के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, दे ऑलवेज़ रिक्वायर टू मेक बॉन्ड, ठीक है? ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें, अपने आखिरी शेल में 2 या 8 का हिस्सा पूरा कर सकें, ठीक है? तो इस तरह के एटम्स को कहते हैं ये अनस्टेबल हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ये इंडिपेंडेंटली तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब या ना करने का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि एटम स्टेबल है या नहीं है, ठीक है? स्टेबल वो होंगे कि जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? और अनस्टेबल वो होंगे या जिनको हम कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये वो होंगे कि जिनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनको हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कि जिसके थ्रू जो है ये अपना आखिरी शेल का जो 2 या 8 का हिस्सा जो है वो पूरा कर सकें, ठीक है? सो इंडिपेंडेंटली का मतलब हुआ कि जो आज़ादाना तौर पे रह सकेंगे, जो स्टेबल हैं। इंडिपेंडेंटली तौर पे वो एग्ज़िस्ट नहीं करेंगे, जो अनस्टेबल होंगे, जिनका आखिरी शेल 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करता होगा, ठीक है? और अगर आयन की बात कर लें, सो हमेशा हम कहते हैं कि आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज़ है। देखो मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम कहते हैं किसी एक एटम पे चार्ज होता है, चाहे वो पॉज़िटिव होगा या वो नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों सूरतों के अंदर हम कहते हैं कि इस तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। सो इनको इनकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको हमेशा किसी दूसरे के साथ कंबाइन होकर रहना पड़ता है और अल्टीमेटली ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एटम न्यूट्रल होता है, आयन पे कोई ना कोई चार्ज होता है और हमेशा रहता है, ठीक है? सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस, ठीक है? और मैं आपको जल्दी से क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा आगे चलना है क्योंकि हमने होमवर्क क्विज की बात करनी हो रही है। आप लोगों का जो है इस वक्त रिजल्ट है हमारे पास। आज कुछ सूरत हाल बेहतर है, ऑलमोस्ट 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बल्कि 11 नहीं भाई 12, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बल्कि 13, हाँ भाई 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं। बाकी रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी अच्छी कारकर्दगी है, मतलब अच्छा बेस्ट रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया है। मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है, होमवर्क क्विज 2 का रिजल्ट जो है आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब एक स्टूडेंट जो जिसका जो है मैं देखा कि बहुत जो है प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी, ठीक है, वो ये थी कि वो स्टूडेंट ने मॉलिक्यूलर मास जो था वो कैलकुलेट बाय एटॉमिक मास किया था, एटॉमिक नंबर किया था, यानी एटम्स के एटॉमिक नंबर्स को ऐड कर लिया था, जमा कर लिया था, जिसके थ्रू उसने मॉलिक्यूलर मास निकाला था। और ये गलत है ना भाई, हमने बात पढ़ी थी कि मॉलिक्यूलर मास निकलता है बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम, ठीक है? सो एटम के एटॉमिक मासेस को जमा करना था, ठीक है? सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास टास्क था, जहां आप देख रहे हैं कि एक नंबर कम है किसी का या 2 नंबर कम है, तो वो बेसिक तौर पे कहाँ मिस्टेक हुई है मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं। ये मिस्टेक हुई है जब आप लोग जो है किसी एक एटम का एटॉमिक मास देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्रोमियम की बात कर रहे थे, तो क्रोमियम का एटॉमिक मास मोस्टली लोगों ने जो है 51 लिखा हुआ था, अगर तो 51 नहीं है, 51.9 समथिंग था ना। सो अगर उसको अप्रोक्सीमेट करते हो तो वो 52 हो जाएगा, 51 नहीं होगा, उसको 51 काउंट आपने नहीं करना, ठीक है? सो इस वहां मिस्टेक थी आप लोगों की। बाकी एज अ होल बहुत अच्छी कारकर्दगी रही, मैं आप लोगों को बहुत सराहता हूँ, ठीक है भाई। जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने जो है इतनी रिस्पेक्ट और इतनी मोहब्बत का इजहार किया। मेरे फॉलोवर्स आज जो हैं वो 1000 प्लस हो गए और रिव्यूज भी जो है 750 प्लस हैं। सो मैं आप लोगों का इसी तरह का साथ चाहूंगा आगे भी, और इस तरह से ही आप लोगों की रिस्पेक्ट और मोहब्बत चाहूंगा। और ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत है कि जो मुझे इस बात पे अर्ज करती है कि मैं आप लोगों के लिए हर वक्त काम करूं, ठीक है? देखो हर वक्त जो है कैंपस पे बैठूं और जो है आप लोगों के आंसर भी करूं, आप लोगों के लिए एक्टिविटीज भी जनरेट करूं और आप लोगों का साथ भी दूं, ठीक है? सो इस तरह का साथ हमेशा चाहिए होगा आप लोगों से, ठीक है भाई। और आप जानते हैं कि हमारा कल सुपर संडे का डे है। सो सुपर संडे को 5 बजे हम लाइव होंगे आप लोगों के साथ। वही एक्टिविटी जो लास्ट टाइम हमने दोहराई थी उस तरह की एक्टिविटी लेकर आएंगे। उसमें कोई खास एलिमेंट हो सकता है वो भी हम ऐड करेंगे, उसको भी हम लेके चलेंगे। सो बेफिक्र रहिएगा।
एक नई चीज़ भी ऐड होने जा रही है सुपर संडे के अंदर कल के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद यही हो जाएगी, सो हम वो भी हल एन्जॉय करेंगे। सो आप सब ने सुपर संडे ज़रूर एन्जॉय करना है क्योंकि इसमें मैं आसान-आसान से क्वेश्चन दूँगा, जो टॉप करेगा उसको जो है वो मोबाइल नोट मिलेगा, ठीक है? सो कल आपने ज़रूर इसको लेके चलना है, ठीक है भई? और आज का टैलेंट ज़ोन, ठीक है? सो टैलेंट ज़ोन की अगर हम बात करते हैं, 2 स्टूडेंट्स का टैलेंट हम आज फिर आप लोगों के सामने डिस्प्ले करेंगे। एक हमारे पास हैं फवाद, ठीक है? मोहम्मद फवाद सेकंड ईयर के हैं और आप इनकी पोएट्री ज़रा अगर आप जो है पढ़ लें तो आपको जो है मज़ा आएगा। सर झुकाने से कुछ नहीं बनता, दिल झुकाने से बात बनती है। इन अंधेरी तवील रातों में जगमगाने से बात बनती है। हमने सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सीखा है, सब लुटाने से बात बनती है। नफ़रतों के भंवर में फ़ादी जी मुस्कुराने से बात बनती है। सो बड़ा अच्छा जो है मतलब मेरे अंदर वो उस तरह की चाशनी नहीं है ना जिस तरह से कोई टिपिकल जो है एक पोएट अपनी पोएट्री को सुनाता है, सो वो ही सुना सकते हैं अच्छे तरीके से क्योंकि मैं पोएट नहीं हूँ, इसलिए इतना तलफ़्फ़ुज़ इतना अच्छा मेरा नहीं हो सकता। लेकिन समहाउ मैंने अपनी कोशिश की कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सुना सकूँ। एक अच्छी जो है पोएट्री उन्होंने लिखी हुई थी जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है। वक़्त कम है, मैं आगे चलूँगा क्योंकि बहुत कम वक़्त है। मुक़द्दस हमीद हमारी सेकंड आज की टैलेंटेड स्टूडेंट जिसको मैं आपके सामने डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, जिनके टैलेंट को स्केचेस करती हैं और इसके अलावा जो है शो पीसेस जो हैं वो बनाती हैं घर में, ठीक है? और जैसे रूम डेकोरेशन का काम जो है वैसे तो बहुत अच्छा करती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि हमने कैंपस साइंस प्रोजेक्ट के नाम से जो है हमने एक स्टूडेंट्स के लिए कैंपेन चलाई थी जिसमें मैंने स्टूडेंट्स से कहा था कि आप लोग साइंस के प्रोजेक्ट बनाएँ। सो मुक़द्दस हमीद इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? जिन्होंने हमारे लिए प्रोजेक्ट डेवलप किया था और प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया था, उसको एक्सप्लेन भी किया था, उसके लिए वीडियो बना के हमें सेंड की थी। सो बहुत अच्छी टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है, जो हमारे लिए हैं, ठीक है? और अब इस वक़्त आप लोगों के क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास है शॉर्ट। सो अब इंशाल्लाह आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख़्याल रखना है, दुआओं में आपने जो है बहुत याद रखना है मुझे, ठीक है? तो कल आपसे मुलाकात होती है सेम टाइम के ऊपर। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं आप लोगों से फिर एक दफ़ा जो है सॉरी कहूँगा क्योंकि आज हमारी क्लास के अंदर बहुत सी इंटरप्शन रही है। हमारे लेक्चर जो है वो स्टॉप भी किया है, ठीक है? सो उसके लिए आपसे थोड़ा माज़रत ख़्वाह भी हूँ। सो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। कल हम कोशिश करेंगे कि कल सुपर संडे का जो एक्टिविटी है उसमें भी बहुत अच्छा रहे हमारा, ठीक है? और मैंने आपसे कहा कि उसमें एक सरप्राइज़ भी हो सकता है आप लोगों के लिए, सो वो सरप्राइज़ के लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है? सो कल आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।